दोस्तों, अगर मार्केट की करंट सिचुएशन देखेंगे तो हमें लगातार लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस सिचुएशन में बहुत लोग बेचैन हो जाते हैं कि मार्केट कब वापस हमें बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। ऐसी गिरावट कब तक देखने को मिलेगी। खासकर जिन लोगों ने मार्केट में 2021 के बाद एंट्री ली है, ज़रूर वो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ फील कर ही रहे होंगे। लेकिन जो लोग उसके पहले के आए हुए हैं, कोविड की सिचुएशन को हैंडल किए हुए हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से देखने को मिल जाती हैं। और बाय ऑन ऑन डिप का जो ये पार्ट है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, कहीं न कहीं ये सब चीज़ें लोग अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए तो मार्केट आपको हमेशा लेफ्ट राइट अप ट्रेंड में ही जाता हुआ नज़र आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट हमेशा गिरा हुआ आपको दिखेगा, वापस बाउंस बैक नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं आप लॉन्ग टर्म की जर्नी से शॉर्ट टर्म की जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो अगर आपको इस सिचुएशन में करंट टाइम में जिस तरह मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अगर अच्छी कंपनियों को आप एवरेज करना चाहते हो तो ज़रूर आपको ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकें। साथ ही साथ एक और चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए। अलग अलग इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी तो इन कंपनियों को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ऐसी ही कुछ कंपनियों को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मेरा किसी भी तरह का कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ज़रूर आप खुद भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। पहली कंपनी दोस्तों हम बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी। हालांकि आप देखोगे आईपीओ के बाद से कंपनी ज़बरदस्त हमें तेज़ी में देखने को मिली थी। करंट टाइम में देखोगे तो हमें भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखोगे, बिजनेस को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में सेक्टर में काम करता हुआ दिख जाता है। खासकर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में तो कंपनी का काम है ही, इंडस्ट्रियल में, एरोस्पेस में, डिफेंस में। और अगर हम एएमएस सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख जाती है कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 26,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय आप देखोगे तो कुछ खास देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। इंडस्ट्री भी 93.9 है, उसके कंपेयर करोगे तो आपको 101 यहाँ पर स्टॉक भी देखने को मिलेगा, जो कि इसका इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टॉक पी भी देखते हो और उसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, सब कुछ आपको यहाँ पर भर भर के देखने को मिलेंगे। पब्लिक होल्डिंग 11.25 देखने को मिलेगी। पहले लोग मुझसे डिस्कस किया करते इस कंपनी के बारे में, क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार लगातार रिटर्न बना के देती नजर आ रही थी। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, लगभग 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं, तब से मैं बता रहा हूँ कोई भी कंपनी हमेशा आपको अमर देखने को नहीं मिलेगी। कभी ना कभी ऐसी ऐसी सी टेंशन आती रहती है, कभी वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगी, कभी मार्केट में करेक्शन हो जाएगा, कभी आप देखोगे कि रेट को लेकर के टैरिफ को लेकर के बहुत चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी होती है। ग्लोबल मार्केट में बहुत कुछ सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट हर एक कंट्री की मार्केट में हमें देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करके रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कई कंपनियां जब बाउंस बैक करेंगी तो जितना आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है ना, उतनी तेजी से इनमें रिकवरी भी होती हुई दिख जाती है। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अभी के टाइम पे करेक्शन है तो बॉटम में आके हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, अभी के टाइम पे क्यों करेक्ट करें? तो देखिए, बॉटम किसी को पता नहीं होता है। होता क्या है कि यही कंपनियां गिर रही हैं और कहाँ से ये बाउंस बैक करेंगी, कुछ किसी को भी आइडिया नहीं होता है। तो अच्छा होता है, पैसे होते हैं तो लगाना चाहिए, नहीं होते हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर इसको होल्ड करके रखना चाहिए। रिजर्व देखोगे, भर भर के रिजर्व देखने को मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी 300 करोड़ से 2300 करोड़ तक जाती हुई नजर आ रही है। वहीं नेट प्रॉफिट देखोगे, वो भी आपको इसका 42 करोड़ से 200-250 करोड़ तक देखने को मिल जाएगा ईजिली। फिर बात करते हैं दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजी की। अभी के टाइम पे आईपीओ आ रहा है, बहुत आईपीओ आ भी चुके हैं। आप देखोगे वहाँ पर रजिस्ट्रार के रूप में आपको केफिन टेक्नोलॉजी का नाम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इंडिया में नई नई कंपनियां आ रही हैं, लिस्ट हो रही हैं मार्केट में, वैसे इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और ये जो कंपनियां होती हैं ना, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं और उसके साथ में इनको जो बिजनेस होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे मिलता जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखोगे तो आपको खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जब से कंपनी मार्केट में आई है, नई कंपनी है, अच्छे तरीके रिटर्न बना के देती नजर आ रही है। इंडिया के साथ में बाहर की कंट्री में भी इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ की है। स्टॉक भी देखोगे 5.3 है। इंडस्ट्री भी देखोगे तो 50.6 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, 32.96 है। वहीं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग आपको 22.22% तक देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट की बात करोगे, देखिए 353 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि 1,000 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको।
वहीं बोरिंग की बात करेंगे, 47 करोड़ की बोरिंग है, जिसमें देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं, देखिए कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। ये एक अच्छी चीज़ें होती हैं जब कंपनी में क्या होता है कि गिरावट होती है, और उसके साथ में जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और उसमें अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, तो कहीं न कहीं मार्जिन पे असर पड़ता है। हालाँकि कंपनी के रिजल्ट कुछ खास नहीं आए, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसी वजह से और करेक्शन देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 1000 करोड़ की है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 322 करोड़ का देखने को मिल रहा है करंट टाइम में। क्वार्टरली देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू आप देखिए 280 करोड़ से 290 करोड़ गया, और यहाँ देखोगे नेट प्रॉफिट 89 करोड़ से 90 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, डिपेंड करता है। अभी के टाइम देखोगे तो मार्केट में बहुत से ऐसे न्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत प्रेशर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और इनडायरेक्टली भी देखेंगे तो आप देखोगे तो हमारे ग्लोबल मार्केट के साथ में इंडियन मार्केट की बात करें, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से न्यूज़ देती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मार्केट में प्रेशर तो है ही। सीडीएसएल जैसी कंपनी की बात करेंगे आप देखोगे तो डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी देती है। एक टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन था, बाद में क्या हुआ, रिकवरी हुई, तो एक एक दिन में ज़बरदस्त तरीके से इसमें रिकवरी बनती हुई नजर आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 25,000 करोड़ की है। स्टॉक भी देखोगे 46.7 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 50.6 है इसका। अगर हम बात करते हैं यहाँ प्रमोटर होल्डिंग की, तो देखो 15.00। उसके साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक होल्डिंग देखोगे, वो भी आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएगी 48.74 तक। बैलेंस शीट की बात करोगे, यहाँ देखिए रिजर्व कंपनी के 224 करोड़ से 1300 करोड़ देखने मिल रहे हैं। बोरिंग भी 1 करोड़ की है। वहीं सेल्स ग्रोथ देखोगे आप यहाँ पर देखिए 91 करोड़ के थे, जो कि 1000 करोड़ तक देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे 300 करोड़ से 400 555 करोड़ तक देखने को मिल रहा है आपको। साथ ही साथ देखिए आईआरसीटीसी की बात करते हैं, तो अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा इवेंट आपको देखने मिल रहा है महाकुंभ के रूप में। वहाँ देखोगे कनेक्टिविटी, तो आपको ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ आप महाकुंभ में तो लोग जा ही रहे हैं, साथ ही साथ लोग अयोध्या भी जा रहे हैं और बहुत वाराणसी भी जा रहे हैं। तो उसके अलावा भी अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ना हो, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना हो, उसमें रेल जो होता है वो बहुत कन्वीनियंट होता है और चीपेस्ट प्राइस देखने को मिल जाता है, और बहुत लोगों की प्रेफरेंस होती है आईआरसीटीसी में। अभी के टाइम देखोगे कुछ खास हमें रिकवरी देखने को मिली नहीं है बहुत टाइम से, और क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखोगे नेट प्रॉफिट इसके बढ़े हुए हैं 14% तक, और 341 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी 10% की जंप है, तो रिजल्ट अच्छे हैं इसके। लेकिन क्या है, अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ की है। एक तो गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत से ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिल जाता है। एक टाइम पे ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से भागती जा रही थी, अब देखो क्या हुआ, अचानक से करेक्शन देखने को मिल गया, और उसमें क्या हुआ, इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट होते हैं जब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, बाद में देखोगे इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया। अगर आप स्टॉक भी देखोगे 48.7, इंडस्ट्री भी देखो 50 देखने मिल रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और साथ ही साथ देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग तो 62.40, आप देखो पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी है। एफआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है, पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 16.43% तक की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखिए रिजर्व कंपनी के 3300 करोड़ के हैं, बोरिंग देखोगे 42 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 1000 करोड़ से देखो यहाँ पर लगभग 770 करोड़ तक गया कोविड के टाइम पे, फिर 18, 3500, 4200, 4500 लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट भी 1200 करोड़ तक जाता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर कंपनी के बढ़िया रिजल्ट हैं। अगर आप देखोगे ईपीएस भी तो लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें पता चलता है कि कंपनी जब भागेगी तो बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती है। अभी के टाइम पे प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और टालब्रोस की बात करें तो ऑटोमेटिक कंपोनेंट में कंपनी अच्छा काम करती है। ऑटो एंजिलरी की बात करते हैं, गैस किट की बात करते हैं, और इस टाइम में कंपनी में भी शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े रिटर्न बने हैं। कंपनी बहुत माइक्रो कैप थी, अभी के टाइम देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बात करते हैं, इंडस्ट्री भी देखेंगे 25.6 है, स्टॉक भी देखेंगे तो 18.8 देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन सारी कंपनी में आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, देखिए 58.43 है, वहीं अभी के टाइम भी वही है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉमिनल सी होल्डिंग तो है ही इनकी। पब्लिक होल्डिंग आप देखते हो यहाँ पर 40.87 तक देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जाके आप उसको ज्वाइन करिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, बोनस, प्री डिविडेंड, सबको आपको मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें आपको फ्री में कुछ वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं। फिर दोस्तों पॉलीकैब की बात करते हैं। हालांकि देखिए केबल और वायर की बात करें, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, पावर सेक्टर में देखोगे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, तो भले ही आप देखोगे कि गवर्नमेंट का फोकस आपको कभी कभी डाइवर्ट होता हुआ दिखेगा। अगर
बजट की बात करते हैं, जो कैपेक्स एक्सपेक्टेशन रखा गया था वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो वायरिंग केबल की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इनडायरेक्टली आपको हर एक अलग-अलग सेक्टर में देखने को मिल जाती है। पॉलीकैब एक दिग्गज प्लेयर है, मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ, लेकिन जभी भी करेक्शन होता है मार्केट में, तो ये सब कंपनियाँ बहुत स्टेबल कंपनियाँ हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है फ़ाइज़ माल बेच रहे हैं, तो यहाँ से पूरा माल ही खाली कर दिया उन्होंने। और पब्लिक की बात करोगे 13.52% की होल्डिंग की है। बैलेंस शीट देखोगे कैश रिच कंपनी है, 8,400 करोड़ के रिज़र्व हैं। वहीं बोरोइंग की बात करेंगे, देखिए सिर्फ 33 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि ना के बराबर है। सेल्स ग्रोथ देखिए, पहले 3,900 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ तक जाती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे यहाँ पर, तो 89 करोड़ का था, 1200, 1800, 1865 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सब चीज़ पता चलता है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कहीं न कहीं हर एक गिरावट में मैं डिस्कस करता हूँ, और एवरेज करने के लिए मैं हमेशा इसको तैयार रहता हूँ। और अभी का टाइम जो है इस कंपनी के लिए कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गोल्ड की डिमांड है ना इंडिया में, हमेशा आपको देखने को मिलेगी। कभी भी शादी होता है, कोई भी सेरेमनी होता है, बिना गोल्ड के इंडिया में ये सब चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो अभी भी डिमांड है, आगे भी रहेगी, और भविष्य में तो हमें देखने को मिलती ही रहेगी। टाइटन जैसी कंपनी एक ब्रांड नेम है, और इनका जो ब्रांचेज़ हैं, शोरूम्स हैं, लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इंडिया के साथ में बाहर कंट्री में भी देखने को मिल जाएँगे। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो बड़ी है, लेकिन इसका जो रिटर्न है ना, वो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी के टाइप के रिटर्न बना के देती है। स्टॉक भी 90 है, और इंडस्ट्री भी देखोगे 32.4 है। हालाँकि वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है 52.90 की देखने को मिलेगी। वहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिए, यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग आपको 17.35 देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी बड़ी है। और यूजुअली देखा जाता है लार्ज कैप कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनी में लोग इसमें कम प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन देखोगे रेखा झुनझुनवाला जी की होल्डिंग 1.07 है। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो और भी इन्वेस्टर हैं यहाँ पर, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देखिए स्टेट ऑफ लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला 4.07% की होल्डिंग। ये सब चीज़ें होती हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही एक कंपनी, तो बहुत ज़्यादा ही मोहताज नहीं है कि आप इनकी बोरिंग देखो, रिजर्व देखिए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। बाकी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।